बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी तर्जुमान हंगामी बेसिस पर आते हैं जॉन किर्बी और आकर कहते हैं कि ईरान इस वक्त इस पोजीशन में आ चुका है कि वो किसी भी वक्त स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। और उनके मुताबिक उन्होंने इस वक्त जो पैगाम भेजा है वो हंगामी पैगाम भेजा है ईरान को कि आप किसी सूरत स्ट्राइक नहीं करेंगे। इसराइल को उन्होंने वार्न किया है कि हो सकता है कि आज रात को ही स्ट्राइक हो जाए। और इसराइल में इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर सायरन एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं और वहाँ पर इन्होंने उनको इन्फॉर्म किया है कि आप तैयार रहें। ईरान पूरी अपनी तैयारी कर चुका है, भरपूर तैयारी कर चुका है और वो आप पर स्ट्राइक कर सकता है। आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में मामला बड़ा अजीबो गरीब लगता है। ये तब हुआ है जब आयतुल्ला अली खामनई ने आज जब कैबिनेट की मीटिंग सारी थी तो उसके बाद उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप आ जाए हमारे साथ न्यूक्लियर टॉक्स कर लेते हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो उस सारी सूरत हाल में जाहिर सी बात है उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि टॉक्स का मतलब ये है कि आप आ जाएं और आकर मामला तय कर लें और हम आपके साथ बैठने को तैयार है। जाहिर सी बात है हम स्ट्राइक नहीं करेंगे और उसके बाद पाबंदियां हटाए, सब कुछ हो। अब आप जरा अंदाजा करें कि इस सूरत हाल में साथ ही अमेरिका ने कहा, हमने ईरान को कहा कि आपने हमला नहीं करना, रीजनल वॉर छिड़ जाएगी। और आप सोचे साथ ही उन्होंने इसराइल को भी वार्न कर दिया है और उनके तैयारे जेट्स फिजा में आ गए। और सबसे अजीबोगरीब मामला ये है कि इसराइल के जो जेट्स हैं वो लिबनान में दाखिल हुए। लिबनान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन पर स्ट्राइक करने की कोशिश की है, यानी उसको शूट डाउन करने की कोशिश की है इसराइल के जेट्स को, और अभी तक गालिबन उनको कामयाबी नहीं मिली। यानी इस सारी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि अब इसराइल के तैयारों को निशाना बनाने के लिए गालिबन इनका जेट जो है वो लिबनान में या तो इनको दिया गया है या इनको हंगामी बेसिस पर पहुंचाया गया है। अब ये नहीं पता कि ईरान की जानिब से पहुंचाया गया है, रूस ने इसमें मदद की है। बहरहाल एक बात तय हो गई है कि अब इसराइल के जो जेट्स हैं जिन्होंने जाकर बमबारी करनी है उनको वो फ्री लेवरेज नहीं मिलने वाला जो इन्होंने ख़ास तौर पर यमन के खिलाफ किया है या ख़ास तौर पर इन्होंने गजा में जाकर किया है। लिबनान के पास बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हथियार हैं, उनके पास डिफेंस सिस्टम। अब देखना ये है कि क्या वो गिराने में कामयाब होते हैं या नहीं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हंगामी बेसिस पर अमेरिका ने वार्न किया है कि जी आप पर हमला होने वाला है और आप तैयार रहें। देखिए इस सारे मामले में अमेरिका ने साथ एक और भी बात कह दी है जो उससे भी ज़्यादा हैरान क्यों ना। उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत बता दें कि अगर ईरान ने स्ट्राइक किया तो हम इसराइल की मदद के लिए फौरी तौर पर आ जाएंगे और हम इसमें देर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये इस पोजीशन में आ चुका है, कुछ भी हो सकता है, कुछ घंटे के बाद भी हमला हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। उन्होंने साथ कहा कि ईरान इस वक्त तैयारी कर रहा है इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए, मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। देखिए इस वक्त गालिबन जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ईरान से ज़्यादा अगर किसी को जल्दी है हमला करने की तो वो है इसराइल। देखिए हुआ ये था कि हसन नसरुल्लाह ने 2 दिन पहले ये बात कही है। उन्होंने कहा जी हम हमला करने के लिए जो आए हैं ये हमारा फर्स्ट फेज था, इसके बाद ईरान हमला करने के लिए जा रहा है, फिर उसके बाद यमन। अब सीन ये हुआ है कि ईरान की जानिब से ये बात कही गई है हम जो हमला करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, हमने बड़े तरीके से हमला करना है, हमने स्ट्राइक को देकर हमला करना है। और मीडिया जो हमें उकसा रहा है हमले के लिए, हम उनके चक्कर में नहीं आना चाहते। कतर ने वैसे ही देखिए कल इनको इन्फॉर्म कर दिया है कि आप अभी हमला ना करें, हम बातचीत कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में उनको क्लियरली कह दिया है कि ये मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं, आप अभी हमला ना करें। देखिए आयतुल्ला अली खामनई ने आज बड़ा क्लियरली बता दिया है कि हमारी ताकत और हमारी तैयारी भरपूर है, हर लिहाज से है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बात और भी याद रखिएगा कि इतना अमेरिका जब जब हमला करने का कह रहा है, यानी देखिए ईरान ने अभी तक की जो सूरत हाल है जाहिर सी बात है उन्होंने भी इनको देना है धोखा। और जब जब अमेरिका हमला करने का कहेगा गालिबन ये सूरत हाल हो सकती है कि वो हमला ना करें। ईरान ने काम ये किया है कि उन्होंने कहा है कि 1 सितंबर से तमाम की तमाम जो फ्लाइट्स हैं यानी एक एरिया के अंदर वो नहीं उड़ेंगी, वो फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी। जाहिर सी बात है उसका ये मतलब ये होगा कि हमला हो सकता है या वो कुछ भी काम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए इस वक्त हुआ ये है कि ईरान को लेवरेज ये मिला हुआ है कि लिबनान की जानिब से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर। और आज उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर जो हमला किया है उसमें इसराइल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसमें बताया ये गया है कि उसमें कई लोग मारे गए हैं, 30 से ज़्यादा तो जख्मी हैं
और ये डायरेक्टली हिट किया, असल में उन्होंने उन जगहों पर हिट किया जहां से इनकी जासूसी की जा रही थी। और हालिया उन्होंने रिसेंटली एक क्रेन भी इंस्टॉल की थी जो कि पूरी तरह इनकी तबाह कर दी गई है। अब इस सूरत हाल में सबसे बड़ा इनको झटका ये लगा है कि जो खास तौर पर मॉनिटरिंग की, जब भी कोई नया सिस्टम लगाते हैं कि वहां से मॉनिटर करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये इन्होंने फैसला किया है लेबनान की जानिब से कि हम उसको जाकर उड़ाएंगे। और इस सूरत हाल में गालिबन यही होता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखिए, उन्होंने रॉकेट से, ड्रोन से हमला किया और इसराइल के यानी डीप जाकर अंदर टेरिटरीज में जाकर इन्होंने हमला किया है। और ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए परेशान कुन सूरत हाल थी। अब जब ये सारे का सारा मामला चल रहा है, ईरान ने अभी तक किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। देखिए, कल कतर के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने आकर ईरान को रोका है। लेकिन ये समझ में इस वक्त दुनिया की बात नहीं आ पा रही कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर अचानक से उसने इजराइल को आकर कहा कि वो तो प्रीपेयर हो गए हैं। यानी उनके मुताबिक जो ऐसी सूरत हाल है कि जी अगले बस चंद घंटे के अंदर हमला होने वाला है। ईरान ने अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल वाजिया नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि सब चाह रहे हैं कि एक जंग बड़ी छिड़ जाए और जल्द से। देखिए, सिर्फ रीजन के अंदर जंग छिड़ना एक हमले की मार है। 326 दिन हो चुके हैं ये गजा की लड़ाई को, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि 326 दिन के बाद भी सूरत हाल ये है। हुआ ये है कि इसराइल ने अपने फौजियों को कहा है कि आपने किसी सूरत अपनी लोकेशन जाहिर नहीं करनी। असल में बहुत सारे इनके जो फौजी हैं वो काम ये कर रहे हैं कि जाते हैं और जाकर टिकटॉक बना रहे हैं, कोई वीडियोस बना रहे हैं और इनकी लोकेशन वहाँ पर आ रही है। इन्होंने अपनी जो खास तौर पर एप्पल वॉचेस हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको कहा है कि आपने स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करना। काफ़ी हद तक उन्होंने कहा कि इनका नुकसान हो रहा है। बहुत सारी जो सूरत हाल है वो ईरान तक कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है, तो इन्होंने इनको मना किया है कि आपने अभी काम नहीं करना। इसराइल असल में चाह ये रहा है कि किसी तरह हमें मौका मिले, हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करें। आपको पता है कि इस सूरत हाल में इसराइल की पूरी कोशिश है कि खाली उन्हें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ नहीं, वो ये चाह रहे हैं कि जहाँ से ईरान का तेल निकलता है वहाँ पर करें। इन्होंने असल में 3 हमले इस वक्त सोचे हुए हैं जो इन्होंने हमले करने हैं। एक तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, दूसरा ऑयल रिफाइनरीज, और तीसरा इन्होंने प्लान किया है कि हम हर सूरत हमला करें इनके खास तौर पर इकोनॉमिक हब के ऊपर, और वो है साइबर हमला। यानी मिसाल के तौर पर हम ऐसा हमला करें कि जिसके बाद पेट्रोल पंप्स जो हैं वो पेट्रोल देना बंद कर दें, वहाँ पर एक क्राइसिस खड़ा हो जाए और सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब हो जाए। इसराइल में सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि आप सोच रहे, मिसाल के तौर पर इसराइल का जो आर्मी चीफ है उसने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। उसने ये कहा है कि इस वक्त जो अवाम है वो फौज के काफ़ी खिलाफ हो चुकी है हमारी। यानी अवाम इसलिए खिलाफ हो चुकी है कि हमने एक तो जिस तरह का ऑपरेशन किया, यानी इजरायली दुनिया में जहाँ पर भी जाते हैं, आप देखिए इनके जो डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं उनको कोई किराया पे रूम भी देने को तैयार नहीं, यानी रूम नहीं देने को तैयार। यहाँ पर जाकर अपना इजराइल का पासपोर्ट शो करते हैं, वो उनको बताते हैं कि पता ये चलता है, उनका आईडी कार्ड लेते हैं या कोई भी सूरत हाल है तो वो उस पर उनसे पूछते हैं पहले कि भाई आप बताएं आप क्या है, तो उनके पास इस सारी सूरत हाल में मालूमात है और बताते हैं कि फ़ौज के किसी बंदे को हमने नहीं देना, सिक्योरिटी के किसी के। जापान में ये सूरत हाल हुई है, इवन के दूसरी जगहों पर। और ये जो उनके शहरी जाते हैं जिनके पास तो दोहरी शरीयत है वो तो उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास दोहरी शरीयत नहीं है उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ा है काफ़ी हद तक। यानी दुनिया के अंदर जहाँ पर वो जाकर अपना पासपोर्ट दिखाते हैं उनको खतरा ये होता है कि ये ना हो कि हमारे खिलाफ ना लोग हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि जी ऑलरेडी फौज के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर उगला जा रहा है, लोग हमारे खिलाफ हैं, आप ये जंग छेड़कर मजीद नहीं क्या सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। देखिए, इसराइल के डिफेंस सिस्टम की तो वीकनेस आप सबने देख ली है, लेकिन अगर ये जो जेट्स इनके अब लेबनान से उड़े उन्होंने डिफेंस सिस्टम अपना इस्तेमाल करके इनको मारने की कोशिश की है, अगर ये मामला किसी भी वजह से याद रहे, ये अगर इसी तरह मामला अगर रहा और इनका कोई एक आधा जहाज हिट कर गया, तो ये इसराइल का आप समझ लीजिए कि वो जो ख्वाब है कि हम स्ट्राइक करने के लिए जाएंगे, हम बैरूत पे हमला करेंगे, जो मर्जी आप करें, इस दफ़ा अगर उनकी जानिब से स्ट्राइक करेंगे यानी आप करेंगे तो उनकी जानिब से लंबा स्ट्राइक होने वाला है। इसराइल इस वक्त इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि नेतन्याहू को अपने आर्मी चीफ को बार बार ये कहना पड़ा है कि आप हमला कर दें, आप ईरान पर भी हमला कर दें, आप शाम पर भी हमला कर दें, और इवन के आप जाकर लेबनान इन सब पर एक साथ हमला करें।
देखिए कितनी देर तक ये बर्दाश्त करेंगे, ये भी बात एक अहम है कि ईरान ने अभी तक हमला नहीं किया, ईरान वेट कर रहा है कि कब ये सारा मामला हो। अगर इतनी देर तक इन्होंने हमला नहीं किया तो फिर ये एक बात याद रखिएगा, इसराइल जिस तरह के करतूत उसके हैं, जिस तरह के वो काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब सारी सूरत हाल काफ़ी हद तक, यानी मिसाल के तौर पर अमरीका ने फिर वार्न किया ईरान नहीं हमला करता, तो किसी ना किसी तरह ये हो सकता है कोई किसी लीडर को ठिकाने लगा दे और या खुद जाकर हमला कर ले। बहरहाल जो भी मामला है, ज्यादा देर तक ये चीजें इस तरह चल नहीं सकती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।